दोस्तों, आपने पृथ्वी की इस तस्वीर को तो हर जगह देखा होगा और शायद आपने पृथ्वी की सिर्फ इसी तस्वीर को हमेशा देखा होगा। अगर मैं आपको इसके पीछे का हिस्सा दिखाऊं तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के इतने बड़े एरिया में सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है और यही कारण है कि इसे नीला ग्रह बुलाया जाता है। हमारी पृथ्वी के 71% सरफेस पर सिर्फ पानी मौजूद है, जो बड़े बड़े समुद्रों और नदियों के रूप में एग्जिस्ट करता है। समंदर इतना गहरा है कि यहाँ 750 मीटर की गहराई से नीचे अगर पनडुब्बी चली जाती है तो उसमें विस्फोट होकर वह टूटकर बिखर जाएगी। अगर इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर समुद्र में 1 किलोमीटर नीचे गहराई में चला जाता है तो उसके फेफड़े बिल्कुल खराब हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम समुद्रों के मुकाबले अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि समुद्र में रिसर्च करना वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा कठिन होता है। पहली बात तो पानी में इंस्ट्रूमेंट को भेजना और ऑपरेट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। उसके बाद इस पानी में मौजूद नमक मशीन को करोड करता है, यानी उन्हें एक तरह से सड़ा देता है। यही कारण है कि समुद्र में एक्सप्लोरेशन करने में काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और उससे भी ज्यादा मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। लेकिन इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी वैज्ञानिक समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं, यहाँ तक कि वहाँ इंसान भी जाकर आ चुके हैं। लेकिन आखिर इस समुद्र के नीचे क्या है, यानी इस पानी के नीचे क्या मौजूद है जो हमारी नजरों से परे है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच है, जिसे कभी कभी चैलेंजर डीप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गहराई करीब 11 किलोमीटर है, जो सुनने में ही बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन इतना गहरा होने के बावजूद भी करीब 8 लोग वहां जाकर बिल्कुल सही सलामत वापस लौट चुके हैं, जो अपने आप में ही एक चमत्कारी बात है। चमत्कारी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जरा सी भी रोशनी नहीं पहुँचती है और चारों तरफ बिल्कुल डार्क अंधेरा रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ का प्रेशर भी इतना ज्यादा होता है कि अगर आप मात्र 1 सेकंड के लिए भी अपने व्हीकल से बाहर निकले तो आप ब्लास्ट हो जाएंगे। ध्यान में रखिए कि ये ब्लास्ट एक्सप्लोजन नहीं बल्कि इम्प्लोजन होगा। जब चीजें बाहर की ओर फटती है तो उसे एक्सप्लोजन कहा जाता है, लेकिन प्रेशर की वजह से काफी बार चीजें अंदर की ओर फटती है तो इस ब्लास्ट को इम्प्लोजन कहा जाता है। तो चलिए अब अपने समंदर की गहराई की यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। हम मारियाना ट्रेंच तक जाएंगे तब बीच में क्या क्या आएगा। एक इंसान 800 फीट गहरे पानी में ही कंफर्टेबली रह सकता है। इसके नीचे जाने पर ना सिर्फ प्रेशर इंक्रीज होगा बल्कि ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, जिस वजह से सांस लेने में काफी ज्यादा कठिनाई आती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 800 फीट पानी में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जा सकते हैं। खैर, इस गहराई पर आने के बाद कई सारी अलग अलग प्रजाति की मछलियां दिखाई देती है। उन्हें यहाँ पर रहने में दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वह पैदा ही ऐसे एनवायरमेंट में हुई है और वह इस वातावरण के हिसाब से पहले ही ढले होते हैं। अगर आप 300 से 350 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो आपको व्हेल मछली देखने को मिलेगी, क्योंकि वह आमतौर पर इसी डेप्थ में रहती है। लेकिन कभी कभी इससे समुद्र में 500 मीटर गहराई पर ही डिटेक्ट किया जाता है और ऐसा तब होता है जब ये मछली अपना शिकार करती है। शिकार करते करते ये 500 मीटर गहराई तक जा सकती है और बिल्कुल सही सलामत बचकर वापस आ सकती है। लेकिन व्हेल जैसी मछली भी अगर इससे नीचे जाने की कोशिश करती है तो उसे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जैसे हम इससे थोड़ी और गहराई की ओर बढ़ते हैं तो हमें नजर आती है सबमरीन। आमतौर पर जितनी भी सबमरीन होती है वह 750 मीटर की गहराई पर होती है। यहाँ पर ये पनडुब्बियां अपने देश की रक्षा करती है ताकि समंदर के रास्ते से कोई भी हमला ना किया जा सके। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आपको चारों तरफ बहुत ही डार्क वातावरण देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने नीचे तक सूर्य की रोशनी भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। अगर आप इससे भी नीचे जाते हैं तो आपको सूर्य की कोई भी रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी पानी के थोड़े बहुत रिफ्लेक्शन से आपको लाइट मिलती रहेगी। पानी के रिफ्लेक्शन से मेरा मतलब यह है कि जब सूरज की रोशनी पानी के सरफेस पर पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर पानी के नीचे वाले हिस्से में जाती है। उसके बाद उस नीचे के हिस्से से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर और नीचे जाती है और यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। इसी की वजह से आपको समुद्र की गहराई में भी रोशनी देखने को मिलती है, लेकिन ये रोशनी ज्यादा गहराई तक नहीं रह पाती है और समुद्र में काफी ज्यादा डूब जाने पर पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। ऐसे भी आपको काफी सारे अजीब तरह के जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है ये मछली। इस मछली को एंगलर फिश नाम से जाना जाता है और इसकी खास बात यह है कि इसके सर पर एक एंटीना होता है और उस एंटीना के एंड में एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। ये सुनने में भले ही अविश्वसनीय लग रहा हो, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडी से ये पता चलता है कि ये मछलियां सबसे पहले 130 से 100 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर आई होगी, जब डायनासोर भी पृथ्वी की सतह पर
घूमा करते थे। इस मछली की लंबाई मैक्सिमम 3.3 फीट या कह सकते हैं कि 1 मीटर तक हो सकती है, जो अपने आप में ही एक बहुत चौंकाने वाली बात है। आप इस मछली का नाम गूगल पर सर्च करके इसका एक 3D भी देख सकते हैं, जिससे आप इसके बल्ब को क्लोज रूप से देख पाएंगे। खैर, ये मछली 2 गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीवों में मात्र एक अजूबा है। ऐसे ही और भी काफी सारे विचित्र जीव पानी की गहराई में पाए जाते हैं, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आइए अब आते हैं अपने मुख्य सवाल के उत्तर की तरफ। आखिर समुद्र के नीचे क्या है? इसे समझने के लिए जानते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी पर पानी आया कैसे। वैज्ञानिकों के मुताबिक कई अरब साल पहले डीप अंतरिक्ष से काफी सारे उल्कापिंडों की हमारी पृथ्वी पर बारिश हुई। ये उल्कापिंड काफी ज्यादा विशाल थे और इनके केंद्र में जमी हुई बर्फ मौजूद थी। जब ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराए होंगे तब हमारा पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा हुआ करता था। यही कारण है कि जैसे ही ये उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराए, इनके केंद्र में मौजूद बर्फ पिघलने लगी और पानी की फॉर्मेशन करने लगी। धीरे धीरे ये पानी पृथ्वी की सतह पर आने लगा, लेकिन सतह का तापमान ज्यादा होने की वजह से ये एवेपोरेट होकर आकाश में चला गया। वहां जाने के बाद इनसे विशाल बादलों की फॉर्मेशन हुई, जिन्होंने पृथ्वी पर लाखों साल तक लगातार बारिश करवाई। इसी बारिश की वजह से हमारी पृथ्वी पर मौजूद समुद्र, नदियां और बाकी सारे पानी के स्ट्रक्चर बन पाए। अब शायद आपको अपने सवाल का उत्तर मिल चुका होगा। इस समुद्र के नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी है, और वह पानी भी अरबों साल पुरानी बारिश का, जो कि समुद्र के नीचे जमीन ने सोख रखा है। लेकिन शायद आप अभी हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको ये जानना है कि समुद्र के नीचे सतह पर आखिर क्या मौजूद है। खैर, इसका पूर्ण रूप से सही उत्तर देना तो निश्चित नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैज्ञानिकों ने समुद्र को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। आज तक हम समुद्र के मात्र 5% हिस्से को ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए हैं। बाकी के 95% में क्या रहस्य छिपे हैं, यह हम अभी तक नहीं जानते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के बिल्कुल नीचे भी सिर्फ जमीन ही मौजूद है। हमारी पूरी पृथ्वी ही ठोस सतह से बनी हुई है, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। इसी क्रस्ट के ऊपर जब पानी भर जाता है तो उसे हम समुद्र कहने लगते हैं। अगर पानी कम मात्रा में होता है तो उसे हम नदी बोलने लगते हैं, और अगर उससे भी कम हो तो हम उसे तालाब बोलते हैं। जिस तरह से तालाब के नीचे जमीन मौजूद होती है, फिर चाहे वह कितना ही गहरा क्यों ना हो, वैसे ही समुद्र के नीचे भी ठोस जमीन मौजूद है, फिर चाहे वह समुद्र कितना ही गहरा क्यों ना हो। समुद्र की डीप गहराइयों में काफी सारी नदियां भी पाई जाती है। ये बात सुनकर शायद आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर समुद्र तो पानी से ही बना होता है, उसके नीचे नदी कैसे मौजूद हो सकती है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में भी कई जगह पर समुद्र के नीचे नदियां होने की बात को साबित किया है, और जमीन के नीचे नदियां होना तो हमने कई जगह पर देखा है, जहां बोरवेल के माध्यम से उन नदियों का पानी निकाला जाता है। भारत में भी कई जगह पर ऐसा होता है। और समुद्र के नीचे नदी का होना, ये सारा खेल डेंसिटी का है। जब 2 अलग अलग डेंसिटी के पानी आपस में मिलते हैं तो वह मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग ही दिखाई देते हैं और अलग अलग ही फ्लो करते हैं। ऐसे ही हमें समुद्र के नीचे भी देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तराखंड में मौजूद इस नदी से देख सकते हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग नदियां आपस में मिलती है, लेकिन क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग है, इसलिए ये बिल्कुल क्लियरली आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे समुद्र भी है जो आपस में जुड़े तो है, लेकिन कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको अपने सवाल का उत्तर मिल गया होगा। अगर आप समुद्र की सतह के नीचे भी खुदाई करते हैं तो उससे भी नीचे जाने की कोशिश करते हैं तो आप पृथ्वी की दूसरी लेयर में पहुंच जाएंगे, जहां का तापमान काफी ज्यादा होता है। इस लेयर को मेंटल कहा जाता है। अभी भी वैज्ञानिक समुद्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आज भी हमें नए नए जीव समुद्र में डिस्कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे भी ऐसा होता रहेगा और इसकी अपडेट हम आप तक देते रहेंगे। खैर, अगर आपको समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट पर जाने का मौका मिले तो क्या आप वहां पर जाना पसंद करेंगे, और आप जाकर क्या देखने की कोशिश करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।